अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी, मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो आज मैं बना रही थी प्रोटीन पाउडर। वैसे तो मैं प्रोटीन पाउडर नहीं कहती इसको, मैं ये सब चीज़ें पंजीरी में डालती हूँ। वैसे मैं बना रही थी पंजीरी, लेकिन पंजीरी बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि पहले मैं उसका प्रोटीन पाउडर बना लेती हूँ और उसके बाद टाइम बचा तो फिर मैं आपको पंजीरी दिखा दूँगी। तो प्रोटीन पाउडर में जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, सारे इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये बना रही हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि मेरे पास पंजेरी बनी हुई होती है इन सब चीज़ों से। ख़त्म होती है मैं दोबारा बना लेती हूँ, लेकिन ये कि रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पंजेरी की रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है। तो फिलहाल मैं प्रोटीन पाउडर बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। फिर उसके साथ मैं पंजेरी कैसे बनाऊंगी फिर मैं आपको वो बाद में बताऊंगी। तो आप देखिए मैं किन चीज़ों से प्रोटीन पाउडर बनाती हूँ। आप भी देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। जी, तो ये हैं सारी मेरी चीज़ें जिससे एक प्रोटीन पाउडर बनेगा। सिर्फ़ इसमें फूल मखाना और गोंद नहीं जाएगी, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर जाएँगी। तो जी ये है 1 कप काजू, ये मैंने 1 कप लिया है। और ये है हाफ़ कप अखरोट। इनकी सबकी क्वांटिटी अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और जी ये है हाफ़ कप गोंद, ये मैं सिर्फ पंजीरी में डालूँगी, प्रोटीन पाउडर में नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें इतना ख़ास मज़ा नहीं देगी ये आपको। लेकिन ये होती बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और बाकी जितने भी सीड्स हैं वो सारे सीड्स मैंने हाफ़ कप लिए हैं। ये 4 मगज़ थे, ये सनफ्लावर सीड्स हैं, तिल है, ये पम्पकिन सीड्स हैं। तो ये जितने भी चारों सीड्स हैं ये सब जो हैं हाफ़ हाफ़ कप के हैं। ये रोस्टेड हैं, लेकिन मैं फिर भी सबको रोस्ट करूँगी। और 1/3 कप जो है, सॉरी 1/4 कप जो है वो चिया सीड और फ्लैक्स सीड्स, ये दोनों लिए मैं, दोनों एक बराबर बराबर हैं ये भी। और बादाम भी मैंने 1 कप लिए हैं। फूल मखाना 2 कप हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें वैसे बहुत अच्छी होती हैं, तो आप अपने हिसाब से जितनी चाहें डालें, कम करें, आपकी मर्ज़ी है। तो फूल मखाना और गोंद के अलावा बाकी सारी चीज़ों का हम प्रोटीन पाउडर बनाएंगे। तो चलें फिर जितनी भी चीज़ें उन सबको रोस्ट करते हैं और फिर इनको बनाते हैं। अच्छा जी, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने ये नट्स हैं और ये सीड्स हैं, तो उसमें जो आपका दिल करे आप ऐड करें, जो आपको अच्छा नहीं लगा उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर उन सब के एक जैसे ही फ़ायदे हैं। ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छी है, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, ये आपके वेट के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें उन सब के बेनिफिट्स एक जैसे ही हैं। तो आप जो दिल करे आप ऐड करें। मैं तो यकीन करें, जब तक मैंने ये पंजूरी नहीं बनाई थी ना, तो मैं अच्छी खासी मेडिसिन पाकिस्तान से लेकर आती थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बच्चों के बाद बहुत होते हैं प्रॉब्लम्स औरतों को, तो आप ओमेगा 3 की टेबलेट लें, जिंक की लें, कैल्शियम की लें, विटामिन्स की लें, और फॉलिक एसिड वगैरह जितनी भी थी, मैं सारी दवाइयाँ पाकिस्तान से लेकर आती थी, और अच्छी खासी लेकर आती थी। मतलब 5-6 हज़ार की दवाइयाँ आती थी मेरी। फिर जब कोविड आ गया तो पाकिस्तान जाना बहुत कम हो गया, बल्कि एक तरह से तो 1-2 साल तक तो हम जा ही नहीं सके। तो फिर मैंने ये बनाई, क्योंकि फिर पढ़ा कि भाई यही सारी चीज़ें हमें सीड्स से, नट से मिल जाती है। जो भी बॉडी के अंदर कमी हो आपकी, वो हमें इन सब चीज़ों से वो हो जाती है पूरी। तो मैंने कहा फिर अच्छा बंदा दवाइयों से जान छोड़ाए। और तब से लेकर, मतलब 2019 से लेकर अभी तक मैं बस सिर्फ अंजीर ही खाती हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें डालती हूँ। और प्रोटीन पाउडर थोड़ा अलग से बना कर रखती हूँ, जो कि मैं फिर कभी स्मूदी में डाल दिया, कभी मैंने कोई भी चीज़ ऐसे बनाई, मैं उसके लड्डू वगैरह बनाती हूँ। कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन पंजूरी मेरे पास ये कि बनी हुई होती है, तो वो मैं लाजमी खाती हूँ। तो उससे ये हो गया कि अब अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई दवाई नहीं लेती, मैं बस यही खाती हूँ। और इतनी बनाती हूँ कि खुद भी खाती हूँ, सबको ही खिलाती हूँ। कुवैत में थी तो अपने ससुरालियों को देती थी बनाकर, यहाँ हूँ तो फिर मैं अपने लिए बनाती हूँ, फिर भाई भाभी को भी देती हूँ। तो वैसे बहुत अच्छी होती हैं। तो जी मैंने सारे जो भी थे चीज़ें प्रोटीन की सारी रोस्टेड करके रख दी हैं। अब मैं थोड़े से घी में फूल मखाना जो हैं उनको फ्राई करूँगी। और फ्राई होने के बाद ये भी बहुत अच्छे क्रिस्पी क्रंची टाइप के हो जाते हैं, कि अगर आप उनको कुछ ना करो, आप ऐसे ही खा लो, तो बड़े मज़े के होते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो इनको भी मैं हल्के हल्की आंच पर, सबको ही हल्की आंच पर ही करेंगे। इनको भी मैं हल्का सा से रोस्ट करके, और फिर इनको भी जब इनके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा तो मैं इनको भी रख दूँगी।
ये तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये सिर्फ प्रोटीन पाउडर के लिए और वो मैं बनाऊंगी अपनी पंजूरी के लिए। तो वो भी मैंने कहा चले रोस्ट करके रख देती हूँ, अगर टाइम मिला तो पंजूरी बना लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, इनको भी रोस्ट करके रख देती हूँ। तो इनके ऊपर जी बस हल्का हल्का कलर आएगा तो इनको भी हम निकाल कर रख देंगे। जी बस ये कि इन पर भी देखें कलर आ गया, तो बस अब इनको भी ये रोस्ट हो गए, बस इतने सही है, काफ़ी है, वरना फिर ये जल जाएंगे। तो इनको भी साइड में रख देंगे और फिर 1 टेबल स्पून घी के अंदर फिर हम गोंद को भी थोड़ा सा इसी तरह फ्राई करेंगे। तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल जाता है गोंद में, तो फिर ये कि थोड़ा और अच्छे से ये फूल कर और अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो ये बड़े मज़े के लगते हैं पंजरी के अंदर, ये दोनों चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं, क्योंकि इन दोनों को मैं पीसती नहीं हूँ, इन दोनों को थोड़ा सा मैं कूट कर और फिर पंजरी के अंदर डालती हूँ, तो वो फिर बहुत मज़े के लगते हैं। क्योंकि बाकी जितने भी प्रोटीन पाउडर है, मतलब जो चीज़ें उनको मैं पाउडर बना दूँगी, प्रोटीन पाउडर बना दूँगी मैं, लेकिन इन दो चीज़ों को मैं पाउडर नहीं बनाऊँगी। तो ये दोनों पंजरी के अंदर बहुत अच्छी लगती हैं। हम तो पंजरी जो पहले खाते थे तो उसमें सारी जितने भी सीड्स वगैरह हम ऐसे ही डालते थे, लेकिन अभी ये कि मैं पाउडर बना कर डालती हूँ, तो अगर मेरे बच्चे भी खाएं ना, उनको पता नहीं चलता, क्योंकि बच्चों को बहुत नखरे होते हैं हर चीज़ खाने में। तो बच्चों के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि उनको हर चीज़ दें, लेकिन किस तरह दें कि वो खा भी जाएं और ड्रामे भी ना करें। तो जी ये भी मेरा तैयार हो गया, अब ये मेरी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। इन दोनों चीज़ों को हटाकर, फूल मखाना और गोंद को हटाकर, बाकी जितनी भी चीज़ें उन सब को मैं एक साथ मिक्स करूँगी और मिक्स करके फिर हम इन सब का पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, इसी वजह से रोस्ट करते हैं अच्छे से, ताकि फिर ये कि रोस्ट थोड़ा जल्दी हो जाए। लेकिन खैर फिर भी जल्दी तो नहीं हुए थे, अच्छा खासा टाइम लगा था। और ये कि रिकॉर्डिंग की वजह से भी बहुत टाइम लग जाता है, वरना मैं पंजरी भी ज़रूर बनाती, रिकॉर्डिंग नहीं होती तो पंजरी मेरी बन चुकी होती। लेकिन ये कि रिकॉर्डिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है कि कैमरा को यहाँ से रखो वहाँ से रखो, क्योंकि मुझे ऐसी कोई ख़ास प्रैक्टिस है नहीं। और मुझे लगा था कि मुझे पुर्तगाल आकर बड़ा टाइम मिलेगा, मैं बड़ी चीज़ें कर लूँगी, रिकॉर्डिंग कर लूँगी, लेकिन बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता है कि क्योंकि यहाँ पर ये कि सब चीज़ें खुद ही करनी होती हैं मुझे। वहाँ तो हस्बैंड की सपोर्ट थी कुवैत में कि बाहर की चीज़ें वो करते थे, घर की मैं करती थी। यहाँ तो घर बाहर हर चीज़ खुद ही करनी होती है, तो बहुत कम टाइम मेरे पास होता है। जी तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैं इनको ग्राइंड कर रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा था इनको ग्राइंड करने में। स्पेशली अखरोट ने बड़ा तंग किया था, वो हो ही नहीं रहे थे। हालांकि इसलिए रोस्टेड भी किए थे कि जल्दी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा देखिए अखरोट निकल कर आ गए, तो वो नहीं हो पा रहे थे। तो फिर ये कि फिर मैंने हाथों से किया। और फिर ये कि आपको पता है कि इन जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में ऑयल भी होता है, तो इस वजह से भी ये सारे बड़ी मतलब मुश्किल से होते हैं। तो अच्छा खासा टाइम मेरा इनको ग्राइंड करने में लग गया था। लेकिन फिर अखरोट को मैंने इसे हाथों से के तोड़ तोड़ कर डाले, क्योंकि अखरोट थोड़े मुश्किल से हो रहे थे, तो वो करके डाले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाउडर बन गया और अच्छा खासा बना था। तो मुझे था कि अब इनसे मैं कुछ और चीज़ें बनाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए मैंने कहा चलिए मेरा प्रोटीन पाउडर ही बन जाए तो काफ़ी है, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों को भी कह कर रखा था कि आपके लिए बनाऊंगी। फिर कि सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, फिर बहुत दिल होता है इस तरह की चीज़ें खाने को, कि बंदा इस तरह की चीज़ें खाए, इस तरह के लड्डू बनाए। मैं तिल के लड्डू सिर्फ बनाती हूँ, वो बहुत अच्छे होते हैं, जिसको हम सिंधी में भोड़ींडा कहते हैं। तिल के लड्डू सिंधी में पंहिंजो भोड़ींडा चवंदा आहियूं पाण हुनखे। त इंशाल्लाह मां उहे बि ठाहींदमि भोड़ींडा। सो खैर जी, ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटीन पाउडर कंप्लीट मेरा तैयार हो चुका। अब मैंने कहा कि अलग अलग थे तो मैंने सबको एक साथ मिक्स कर दिया, कि जितने भी सीड्स हैं नट्स हैं वो सब मिक्स हो जाएं, और जो उसमें छोटे छोटे पीस रह गए थे किसी के भी, तो वो फिर मैंने उसमें से निकाल दिया ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा स्मूथ वगैरह चाहिए तो आप इनको एक बार फिर आप इनको सबको ग्राइंड करें, तो और भी पाउडर बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, ताकि अगर आप यूज़ करें, आपके बच्चे करें, तो उनको पता भी ना चले कि क्या क्या वो बच्चे ले रहे हैं अपने, मतलब उनको आप दूध में क्या क्या चीज़ें डाल कर दे रहे हैं। तो जी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रोटीन पाउडर कंप्लीट तैयार हो गया। अब मैं गोंद को भी, हाफ़ गोंद को मैं थोड़ा ग्राइंड करूँगी, और हाफ़ जो मैं ऐसे छोड़ दूँगी, फिर उनको मैं हाथ से क्रश करूँगी और फिर इनको रख दूँगी इसके अंदर फूल मखाना डाल के। क्योंकि इसके अंदर अगर ज़्यादा आप पूरा कर दोगे ग्राइंड तो बहुत ही ये भी अजीब हो जाते हैं। तो हाथों से मैंने इनको मिक्स कर दिया था, फिर इसके अंदर फूल मखाना डाला था, फिर उनको मैंने ऊपर से ऐसे डंडे से इन सबको थोड़ा थोड़ा करके कूट दिया था, ताकि इनके बड़े बड़े पीस रहे, क्योंकि वो खाने में बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस ये मैंने पंजीरी की भी तैयारी तो कंप्लीट कर ली थी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको वो भी दिखा दूँगी। वैसे तो मोस्टली सबको ही आती है, तो आप लोगों को तो बनानी आती होगी, लेकिन फिर भी मैं
आपको दिखा दूँगी इन सब चीज़ों के साथ मिक्स होकर वो कितनी अच्छी मज़े की बन जाती है। तो बस ये मेरा आधे जो है मेरे चीज़ें इसकी पंजीरी की भी तैयार हो गई और मेरा प्रोटीन पाउडर भी तैयार हो गया। जी तो फूल मखाना और गोंद को बस मैं इतना ही करूँगी, ये आपको दिख रहा है, इतना ही मेरे को करूँगी। फिर जब इसके अंदर आटा जाएगा, फिर अच्छा ये शुगर से नहीं बनेगी, ये बनेगी गुड़ के साथ। तो फिर जब इसमें गुड़ जाएगा, आटा जाएगा, तो ये बहुत यम्मी हो जाएगी। फिर हमारा प्रोटीन पाउडर जाएगा। तो अभी तो बस मैंने सिर्फ प्रोटीन पाउडर बनाया और इसको बनाकर मैं रख रही हूँ, क्योंकि हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, तो पंजूरी में बाद में बनाती हूँ। तो इसी के साथ अगर अटैच कर सके तो मैं इसके साथ आपको दिखा दूंगी, नहीं तो फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगी। तो इसलिए मैं आपको लाफिस भी कर देती हूँ। जी तो ये हमारा प्रोटीन पाउडर तैयार हो गया। देखिए कितना सारा हो गया। अभी बच्चों को दूध में भी दूंगी। और मैं सोच रही हूँ कि जितना हो चुका है ये, इसको मैं, वैसे मैंने कभी बनाया नहीं है इसके साथ। मैं इसके लड्डू बनाती थी, गुड़ के साथ इसके लड्डू बनाती हूँ, लेकिन बात वही है कि अपना प्रोटीन पिंजरी बनाओ कि वो लड्डू बनाओ। तो लड्डू तो खैर नहीं बना रही मैं इसके अभी, लेकिन इसके मैं सोच रही हूँ कि डेट्स के साथ जो खजूर होती है उसके साथ मैं इस बार थोड़ा कोई तजुर्बा करके देखूँ। किया तो फिर मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगी, नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं। तो जी बस अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगर पंजेरी बनी तो वो दिखाऊंगी, नहीं तो फिर किसी और वीडियो में दिखा दूंगी। तो आपको मेरा ये प्रोटीन पाउडर कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।